इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी की पत्नियां सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा कवच उन्हें किसी भी अहित से सुरक्षित रखेगा। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कृपा कर हमारी सारी चिंताएं हर ली। माता, यदि सभी देवियां सुरक्षित हैं, तो क्या हम उन्हें अपने साथ लौटाकर ले जाएं? नहीं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि शुंभ और निशुंभ के वध होने तक देवियां मेरे ही कवच के संरक्षण में गुफा में सुरक्षित रहेंगी। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका और असुरों के बचाव का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस बस जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से रक्तबीज। इन्हें समझाने के मेरे सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं। अब मेरा यहाँ से निकलने का समय आ गया है। जिस दिवस में असुर महानायक के पद पर स्थापित हुआ था, मैंने समस्त असुर समुदाय को साक्षी मानकर एक प्रण लिया था कि असुर शक्ति को आधार बनाकर संपूर्ण त्रिलोक में अपने असुरों की प्रभु सत्ता स्थापित करूंगा। किंतु तब मुझे यह कहा गया था कि मेरा ही एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सेनापति मेरी ही सबसे बड़ी दुर्बलता का रूप लेगा। यहाँ और रुककर मैं अपने असुर समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित नहीं कर सकता। जाओ रक्तबीज, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा आज ये पलायन असुरों के साथ महाद्रोह है। किंतु ये तुम्हारा स्वभाव ही है। महान असुर सम्राट महिषासुर ने तुम्हें मंत्री बनाया, और जब उनका विकट समय आया, तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। जो तुमने पूर्व में किया, वही तुम आज भी कर रहे हो। रक्तबीज, तुम पर धिक्कार है। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम असुर ही नहीं हो। अवश्य तुम्हारी मां ने भी असुरों के साथ द्रोह किया होगा और अपने चरित्र को देवताओं के साथ कलंकित किया होगा, और तुम उस कलंक का परिणाम हो रक्तबीज। उचित कहा भ्राता आपने। तभी तो बार बार देवियों का साथ देकर अपने आप को कलंकित करता है ये। सुना तुमने जो मेरे भ्राता ने कहा, वो कल सभी असुरों की जीवा पर होगा, और सभी असुर यही कहेंगे कि तुम्हारी मां के ही कारण तुम्हारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। कभी देवी कात्यायनी तो कभी देवी कौशिकी। इन देवियों के लिए अपने ही नायकों का परित्याग कर तुम भाग जाते हो। बस बस, इतना दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने? सभी सीमाएं लांघ गए हो तुम। मेरी मां के प्रति अपशब्द कहा तुमने। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्तंभन! स्तंभन! एक साधारण नारी से युद्ध करने में तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं, और मुझ जैसे असुर महानायक शुंभ से युद्ध करने के लिए तुम तत्पर हो। यह कैसा परिहास है? इस बंधन से मुक्त होता तो अभी अपनी शक्ति का परिचय देता तुम्हें। तुम्हारी मां को लेकर कुछ कह दिया तो तुम इतने क्रोधित हो गए, किंतु तुम्हारे इतने असुर योद्धाओं का वध हो गया और तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भ्राता शुंभ ये क्या कर रहे हैं? यदि रक्त बीज के तन से उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो वो उसके लिए एक बड़ी सेना उत्पन्न कर देगी
और यदि ऐसा हुआ तो ज्ञात नहीं वो सेना हमारी कैसी दुर्दशा करेगी। नहीं, भैया को उसे स्तंभन से मुक्त करना ही होगा। रुकिए भैया, उसे स्तंभन से मुक्त कीजिए। ये युद्ध नहीं करना चाहता है तो इसे जाने दीजिए। क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं इस पर? उचित है निशुंभ, उचित है। मेरे स्तंभन से मुक्त हो जाओ। आपके रोकने के पूर्व मैं देवी कौशिकी से युद्ध करने जा रहा था, जिससे भविष्य में कोई भी मेरी मां के नाम को कलंकित करने का दुस्साहस न करे। एक निष्ठावान मंत्री होने के नाते मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी दी थी, और आज फिर आपको भी चेतावनी दे चुका हूं, जिसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं आप। जो दुर्दशा धूम्रलोचन और चंडमुंड की हुई है, आज वही मेरी भी होगी, और उसका समस्त दोष आपका होगा। आपका अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बनेगा। मैं अपने महानायक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भली भांति परिचित हूं, इसलिए मैं देवी कौशिकी से युद्ध करूंगा। किंतु आज असुर महानायक ने मुझे मेरा स्थान दिखा दिया है। मेरी मां का अपमान कर बता दिया है मुझे कि उनकी दृष्टि में मेरा स्थान कितना निम्न है। जय हो, असुर महानायक की जय हो। देवगण, आप सभी के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया है। विंध्याचल पर्वत, वहीं स्थित है देवी कौशिकी। माँ, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए। ये सब जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, ये सभी तो आपकी ही लीला है माँ। हमें भी यहाँ रहकर आपकी उसी लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की अनुमति दीजिए माँ। कौन है जो अपने काल से साक्षात्कार करने यहाँ आ रहा है? रक्त बीज, रक्त बीज। जो भी है ये रक्त बीज, उसे माता तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी मैं। जगत जननी, सर्वभूतेषु
मुझे ज्ञात है देवी, आप जगत जननी हैं। पूर्व में आप देवी कात्यायनी का रूप धारण कर प्रकट हुई थी और आप देवी कौशिकी के रूप में मेरे समक्ष हैं। रक्त बीज, मुझे ज्ञात है अपने भीतर उमड़े अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूं जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ और अब पुनः असुर महानायक शुंभ को आपकी शक्ति के प्रति सचेत करने में विफल हुआ हूं मैं। तब भी और अब भी जो उचित था वही करने का प्रयास किया मैंने, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ हुआ। मेरे अपने मुझे द्रोही कहकर दुत्कारने लगे, मेरी मां पे आक्षेप लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए असुर महानायक शुंभ के सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। आप अपना दायित्व निभा रही हैं जगत जननी, और मैं भी अपना दायित्व निभाने यहां आया हूं। ज्ञात है मुझे अंततः आपके हाथों मृत्यु होगी मेरी, परंतु एक क्षीण सी संभावना मेरे जीवित रहने की भी अवश्य है। इस युद्ध को अपने जीवन का अंतिम युद्ध समझकर मैं अत्यंत उदास था माता, किंतु फिर यहां आते समय मेरे मन में एक विचार कौंधा और मुझे प्रतीत हुआ कि मैं एक योद्धा हूं और एक योद्धा को अपने जय की आस, वो भले ही कितनी क्षीण क्यों ना हो, कभी नहीं त्यागनी चाहिए। और ये उचित भी है। आप जगत जननी हैं, देवी शक्ति हैं, तो मैं बुराई का साथ देने पर भी हूं तो आपका ही अंश, अर्थात आप मुझ में उपस्थित हैं और मैं आप में। इसलिए हम दोनों भिन्न होते हुए भी एक ही हैं और हमारी शक्ति का स्रोत भी एक ही है। जब शक्ति एक है तो फिर इस युद्ध में जहां आपकी शक्ति सफल हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। रक्त बीज, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसका पालन करो। यदि इस युद्ध में शेष रहा तो अपनी मां का प्रतिशोध अवश्य लूंगा शुंभ से, उसे मृत्यु दंड देकर आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं माता। आज्ञा दीजिए देवी कौशिकी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे पार कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूं। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। देवगणों, भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दुष्ट इतना संयमित क्यों है। युद्ध क्यों नहीं कर रहा है ये रक्त बीज? युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए
मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? इतना दुस्साहस! आइए देवी, युद्ध कीजिए मुझसे। यही तो मैं भी चाहता हूं। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ रक्तबीज। इतना सरल नहीं है मेरा अंत। उस स्पर्धा में हमने जिस रक्तबीज को देखा था, ये उससे कितना भिन्न प्रतीत हो रहा है। इसमें आए इस परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? हाँ भैया, उसी का विचार तो मैं भी कर रहा हूँ। अभी तक माता पर एक वार तक नहीं किया है इस असुर ने। बस अपना बचाव। भैया, कोई तो बात है जो हम भूल रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, रक्तबीज को ये भली बात ही ज्ञात है कि वो माता का सामना कदापि नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल युद्ध करने का स्वांग कर रहा है, जिससे कि वो शुंभ को संतुष्ट कर सके। नहीं देवराजेंद्र, असुर युद्ध भूमि में आकर अपने क्रोध के वश में अक्षम हो जाते हैं। इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति उसे संपूर्ण सामर्थ्य से युद्ध करने पर विवश कर देती है। किंतु ये तो इतना शांत है, इसके पीछे अवश्य कोई अन्य रहस्य है। वार करो मुझ पर। निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं करती मैं। रक्तबीज, उठाओ अपना शस्त्र। सुना नहीं? अपना शस्त्र उठाकर प्रस्तुत हो युद्ध में। उठाओ, वार करो मुझ पर। ये क्या किया इस दुष्ट ने? दुष्ट, तूने छल से देवी कौशिकी पर वार करने का दुस्साहस कैसे किया? अब तेरा अंत करूंगी मैं। मुझे क्षमा करें जगत जननी, किंतु इस युद्ध में यही रणनीति अपनाने पर विवश हूं मैं। क्या हुआ भ्राता निशुंभ, इतने अधीर क्यों हो? महाराज शुंभ, क्या रक्तबीज युद्ध करेगा? इस बात का हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? देवी देवी कह के गुणगान गाने वाला वो द्रोही कदाचित अभी उस देवी के चरणों में गिरकर भजन गा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्राता निशुंभ।
ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ये आप किस विश्वास पे कह रहे हैं? क्योंकि रक्त बीज के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वो हमारे समान निर्लज्ज नहीं है। उसकी मां का अपमान कर हमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और वो मूर्ख अपनी मां के सम्मान के लिए अवश्य युद्ध करेगा, अवश्य करेगा। कहीं वो धूम्रलोचन, रूरू, महेश पौंड्रक और चंडमुंड के समान उसकी मृत्यु हो गई तो? कैसे होगी उसकी मृत्यु, जिसके रक्त के प्रत्येक बूंद से एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। उसका रक्त बहा तो सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे उसके साथ युद्ध करने के लिए। इसलिए उसका अंत असंभव है। रक्त बीज पर प्रहार ही उसे और शक्ति प्रदान करेगा, उसे असुरों के शत्रुओं का अंत करने में सक्षम बनाएगा। समझे भ्राता निशुंभ? कुछ ही समय में रक्त बीज लौटकर अपने विजय की गाथा सुनाएगा। और उग्र प्रहार कीजिए मुझ पर देवी काली। देवी कौशिकी पर छल युक्त प्रहार करने का उचित दंड प्राप्त होगा तुझे रक्त बीज। रक्त बीज? भैया, ये तो सर्वनाश होने जा रहा है। गणेश, क्या हुआ? तुम इस प्रकार इस असुर का नाम क्यों ले रहे हो? भैया, ये रक्त बीज तो वही असुर है जिसके रक्त से अनेकों असुर प्रकट होते हैं। तो ये है उसकी चाल। वो माता को क्रोधित कर रहा है, जिससे वो उस पर वार करे और उसका रक्त बहे, और जिससे उसकी प्रतिरूप उत्पन्न हो और उसकी सहस्त्रों असुरों की सेना प्रकट हो जाए। नहीं माता, रुक जाइए, इस पर प्रहार मत कीजिए। रुक जाइए माता, रुक जाइए। यही तो चाहता था मैं। देवी काली, ये कैसा अनर्थ हो गया आपसे? मुझे आप पर वार करना ही था, वही किया मैंने। मां काली को उत्तेजित कर स्वयं पर प्रहार कराने का यही उपाय था। ये है रक्त बीज की शक्ति माता। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? तो अभी अंत नहीं हुआ इसका? माँ को घेर लिया है रक्त बीज के उन प्रतिरूपों ने।
अब माँ इन सहस्त्रों असुरों का अंत कैसे करेंगी? देखा देवी, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं तो अमर हूं। त्रिदेव त्रिदेवियों एवं उनके अंश के सिवाय कोई अमर नहीं है रक्तबीज। किंतु तुम असुरों को ये सत्य समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी भ्रांति कभी मिटती क्यों नहीं? मेरे सैनिकों, आक्रमण करो, अंत कर दो इस देवी का। अंत करेंगे इन देवी का। प्रहार करो इन पर। कितनी भी संख्या में प्रस्तुत क्यों ना हो जाओ, किंतु मैं तुम सभी का वध करूंगी। हो गया रक्तबीज, या थोड़ा और रक्त बहाऊं मैं तुम्हारा, जिससे तुम कुछ और असुर उत्पन्न कर सको? उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाकाली, क्योंकि आप तो मेरी सेना के निरंतर उत्पन्न होने का उपाय कर चुकी हैं। ये असुर तो निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका तो कभी अंत ही नहीं होगा। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो गणेश। प्रणाम मामाश्री। प्रणाम मामाश्री श्री हरि नारायण। रक्त बीज और उसके असुरों का जितना रक्त बहेगा, उनके रक्त से उतने ही असुर उत्पन्न होंगे। किंतु मामाश्री, इन असुरों की उत्पत्ति और मरण के इस चक्र का अंत करने का कोई तो उपाय होगा। मेरी भी यही आशा है। मात्र आशा से नहीं, कर्म से कुछ होगा मामाश्री, क्योंकि कर्म किए बिना मात्र आस लगाए रहना ये तो दुर्बल करते हैं। मैं इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे निष्क्रिय होकर माँ को एक ऐसा युद्ध करते नहीं देख सकता जिसमें माँ का प्रत्येक प्रहार एक और बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। माता, मुझे इन असुरों से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। आगे बढ़ेंगे, विजयी होंगे, रुकेंगे नहीं हम। आक्रमण! भैया, भैया, इस प्रकार आपको ऊंचे स्वर में रोकने का आशय नहीं था मेरा, किंतु मैं सशंकित हो गया भैया। सशंकित हो गए तुम? क्यों गणेश? कि कहीं आप माँ और इस असुर के मध्य युद्ध में हस्तक्षेप ना कर बैठे। किंतु यही तो उचित कर्म है ना गणेश। यदि माँ के स्थान पर कोई और स्त्री भी होती तो धर्मपरायण योद्धा का धर्म
तो उनकी सहायता करना ही होता ना। किंतु भैया, वो कोई साधारण स्त्री कहाँ है? ये तो माँ के प्रति आपका स्नेह है, जिसके कारण आप उनकी क्षमता को अनदेखा कर रहे हैं। मैं अनदेखा कर रहा हूँ? क्या अनदेखा कर रहा हूँ मैं गणेश? यही भैया कि आप भी उनके एक भाग ही हैं। वो तो स्वयं संपूर्ण है, तो एक भाग संपूर्णता का सहायक कैसे हो सकता है? तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। मैं ये कैसे नहीं देख सका? मेरा जन्म तो मां से ही हुआ है। मेरा तन, मन, मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद मां की ही तो देन है। इसीलिए मेरी शक्ति पर विश्वास कर मां की सहायता करने का निश्चय कितनी बड़ी भूल थी मेरी। मैं वास्तव में भूल रहा था कि मां की शक्ति तो अथाह अपार है। जैसे सागर का जल और जल की एक बूंद सागर की सहायता कैसे कर सकती है? मैं अवश्य क्षणिक आवेग में बह गया था गणेश। आप उचित कह रहे हैं भैया। जिस प्रकार हमारे शरीर में स्थित रक्त की प्रत्येक बूंद माँ की ही देन है, उसी प्रकार रक्त बीज की देह का रक्त भी माँ का ही अंश है। उसी रक्त को माँ के विरुद्ध उपयोग करने में आतुर है, बिना ये जाने कि वो रक्त तो माँ से ही उत्पन्न होता है, अंत में माँ में ही समा जाता है। जो शक्ति उसे माँ से ही प्राप्त हुई है, उसका उपयोग माँ के विरुद्ध कर वो कभी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। अब ये कैसी ध्वनि है? किसका आगमन हो रहा है? यही तो विशेषता है मेरी। मेरे ऊपर आघात मेरा अंत नहीं करते, मुझे और बलवान बनाते हैं। इस प्रकार तो ये असुर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। गणेश जी, आप उचित कह रहे हैं। इस प्रकार तो ये युद्ध अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहे। तो फिर माता कैसे रक्त बीज को अपने रक्त से नवीन असुर उत्पन्न करने से रोकेंगी? योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वो अधर्म के साथ है तो उसका विनाश निश्चित है।